नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जहां से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं। बिहार की कुछ लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीतना चाहती है। वैसे बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 की 40 लोकसभा सीटें वो जीतेगी। भाजपा के जो सहयोगी दल है वो भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगा। अब बिना नीतीश कुमार के ये कैसे संभव होगा? नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ नहीं है, यह भी देखना होगा। लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती का जो समीकरण है, उस समीकरण के रहते बीजेपी या एनडीए बिहार में लोकसभा की 40 सीट कैसे जीत लेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दावा अलग है और बाकी जो बीजेपी चाहती है कि कम से कम नालंदा, मुंगेर ऐसी कुछ सीटें हैं जिन पर खास तौर से जीत दर्ज की जाए। कम से कम ये सीटें तो आनी ही आनी चाहिए। क्योंकि मुंगेर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं, बीजेपी चाहती है कि ललन सिंह को मुंगेर से बेदखल किया जाए, उनको हराया जाए और जाहिर तौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराने में बीजेपी कामयाब होगी तो एक बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को या जेडीयू को, नीतीश कुमार को लगेगा, ऐसा बीजेपी मानती है। ये रणनीति बीजेपी की है। लेकिन बीजेपी के सामने दिक्कत यह है कि भाजपा के पास अपना कोई पहलवान नहीं है, भाजपा के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है उस क्षेत्र से, उस लोकसभा क्षेत्र से। और भारतीय जनता पार्टी बोरो प्लेयर पर दाव लगाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल के किसी उम्मीदवार को उस क्षेत्र से उतारना चाहती है, लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहती है। मुंगेर की लोकसभा सीट वो सीट है जहां से बीजेपी के सहयोगी दल ही चुनाव लड़ती रही है। जेडीयू वहां से चुनाव लड़ती रही है। बीजेपी और जेडीयू जब भी साथ रही है तो जेडीयू ने ही वहां से चुनाव लड़ा है। ललन सिंह 2014 का चुनाव हार गए थे, 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता है और जाहिर है 2024 का चुनाव भी वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे मुंगेर से। तो भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि इस बार मुंगेर से ललन सिंह को हराया जाए, मुंगेर जो ललन सिंह का गढ़ है उस पर कब्जा जमाया जाए। लेकिन दिक्कत बीजेपी की फिर वही है कि पहलवान नहीं है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बोड़ो प्लेयर को भारतीय जनता पार्टी मनाने में जुटी हुई है। और ये बोड़ो प्लेयर कौन है? बोड़ो प्लेयर हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी के बड़े नेता हैं, बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह को बीजेपी इस बात के लिए मनाने में जुटी हुई है कि वीणा देवी वहां से चुनाव लड़े, जो सूरजभान सिंह की पत्नी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने ही ललन सिंह को हराया था मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से। और बीजेपी इस बार चाहती है कि इस बार फिर वीणा देवी मैदान में आए, वीणा देवी लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े। अंदर खाने की जो खबर है, अंदर खाने की वो जो जानकारी है, सूरजभान सिंह और ललन सिंह के बीच वैसी कोई सियासी दुश्मनी है नहीं। ललन सिंह और सूरजभान सिंह के बीच कोई ऐसी कटुता है नहीं और सूरजभान सिंह ललन सिंह के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते। अब क्यों नहीं लड़ाना चाहते? सूरजभान सिंह ललन सिंह के खिलाफ क्यों मैदान में नहीं उतारना चाहते अपनी पत्नी को, क्यों मैदान में खुद नहीं उतरना चाहते, ये अलग बात है। लेकिन नहीं चाहते हैं सूरजभान सिंह और बीजेपी इसके लिए सूरजभान सिंह को मनाने में जुटी हुई है कि भाई आप वीणा देवी को वहां से चुनाव लड़ाइए। हालांकि वीणा देवी का एक बयान आया था बहुत पहले, कुछ महीने पहले, उन्होंने ये कहा था कि मैं इस चुनाव लड़ूंगी और जाहिर तौर पर मैंने पहले भी चुनाव लड़ा था, जीता था और मैं चुनाव लड़ूंगी, इस तरह का बयान कुछ महीने पहले उन्होंने दिया था। तो अब देखना है कि सूरजभान सिंह को बीजेपी मना पाती है, नहीं मना पाती है। मनाने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अमित शाह से मिलने गए थे तो उनके साथ सूरजभान सिंह भी थे। और जो खबर निकलकर सामने आई कि अमित शाह और सूरजभान सिंह की मुलाकात थी, पशुपति पारस तो सूरजभान सिंह को साथ लेकर गए थे। अमित शाह सूरजभान सिंह से ही मिलना चाहते थे, सूरजभान सिंह और अमित शाह के बीच बातचीत हुई है। लेकिन क्या सूरजभान सिंह पूरी तरह से मान गए हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अंदर खाने की जानकारी यही है कि सूरजभान सिंह को बीजेपी मनाना चाहती है
और उनकी पत्नी वीणा देवी को बीजेपी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारना चाहती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वीणा देवी अगर उस क्षेत्र से चुनावी मैदान में आती हैं तो ललन सिंह की मुश्किल थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि वीणा देवी ने उस सीट से पहले भी चुनाव जीता है, ललन सिंह को ही हराया है। तो जाहिर है कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है अगर ललन सिंह वर्सेज वीणा देवी ये मुकाबला हुआ। लेकिन बस दिक्कत यही है कि सूरजभान सिंह मानेंगे तभी ये होगा। बीजेपी सूरजभान सिंह को मनाने में लगी हुई है, लेकिन सूरजभान सिंह चाहते नहीं है अपनी पत्नी को मैदान में उतारना ललन सिंह के खिलाफ। तो देखना होगा मानते हैं नहीं मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।